आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों आपका ये होने वाला है निबंध का टॉपिक। निबंध का टॉपिक होने वाला है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन से होते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या तरीका है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो, इसमें दोनों में आने वाला है। 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके परसेंटेज अगर 60% बनती है, अगर आपकी परसेंटेज 60% बनती है, अगर आप 9 नंबर का निबंध कर कर आते हैं तो आपके 2% का ये भागीदार हो जाता है। मतलब 2% आपको मिल जाते हैं, तो आपका ये 62% हो जाएगा। अगर आप बिना बिना लिखे 60% कर कर आते हैं, निबंध को बिना लिखे 60% के नंबर कर आते हैं, तो अगर आप 9 नंबर का निबंध लिख कर आते हैं तो आपके 2% और बढ़ जाएंगे। मतलब 62% हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ने वाले हैं। 9 नंबर एकदम बढ़िया नंबर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में हम निबंध कैसे लिखें ताकि टीचर पूरे नंबर दे सकें। सही है, पूरे नंबर दें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अब मैं ऐसा ही तरीका आपको बताने वाला हूँ। नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे आपको, बेफिक्र रहिए, आप बस बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा है हमारा कितने पेज में लिखें। कितने पेज में, मतलब एक लिमिट होती है ना कितने की, मतलब टाइम भी देना होता है। अगले भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें कवर करना होता है और भी क्वेश्चन। तो कितने टाइम में लिखें ये, और कितने पेज में लिखें ये भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कितने पेज में लिखें, कितना पेज इसमें आएगा लिखने के लिए। और अगला है दोस्तों, टॉपर कैसे लिखते हैं निबंध। जी हाँ दोस्तों, टॉपर कैसे लिखते हैं निबंध, वो भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। टॉपर कैसे लिखते हैं ताकि उनको, जैसे कि उनको नंबर मिल जाते हैं, ताकि उनको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। टॉपर को कैसे लिखते हैं निबंध, और उनको जो लिखते हैं वो उनको नंबर अच्छे पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो वो तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। अगला है हिंदी के पेपर में हर साल आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट निबंध। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के पेपर में जो निबंध आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैं उसको भी बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से निबंध आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और जो हर साल आते ही आते हैं। सही है, वो मैक्सिमम आते ही आते हैं। तो वो वाले निबंध आपको बताने वाला हूँ। आपको ज्यादा निबंध रटने की जरूरत नहीं है, 10 15 या 5 निबंध मत रटो। बस आपको मैं जो निबंध आपको दूंगा, बस वो आपको रटने हैं। बस रटने ही क्या है, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे याद करना है उसको। ठीक है दोस्तों, आपको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा इसी में। और ठीक है दोस्तों, और क्या बोलते हैं, एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ट्रिक से निबंध। हाँ जी हाँ दोस्तों, ट्रिक से निबंध याद करा दूंगा मैं आपको। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी याद कर कर नहीं लेके जाएंगे निबंध के लिए, और आपको पूरे के पूरे 9 नंबर आपको मिल जाएंगे मेरी इस ट्रिक से। आपको दोस्तों बस इस्तेमाल इतना है कि आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे मैं कहूँ वैसा आपको करना होगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखो, ये देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट निबंध। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध। पहला है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, ये तो आते ही आता है। आंखें मीच कर इस पर तैयारी कर लें आप। ठीक है दोस्तों, आंखें मीच कर इस पर तैयारी कर लें। पर्यावरण प्रदूषण आता है, आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। अगला है विज्ञान। विज्ञान के ऊपर भी आता ही आता है दोस्तों, पक्का आता है जी। 98% आता ही आता है ये, हर साल टपकते टपकता है, इनमें से एक न एक तो टपकता ही है जी दोस्तों। बेरोजगारी, बेरोजगारी भी आता है भाई साहब, बेरोजगारी भी आता ही आता है। ये ऐसे निबंध है जो कि सालाना आते ही आते हैं। लौट फिर कर इनमें से एक न एक आता ही आता है, लौट फिर कर इनमें से एक न एक आता ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इन तीनों को तैयार कर लेना, और तैयार करने का तरीका भी मैं अभी बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए। और ट्रिक से बताऊंगा आपको, और आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इसको रख देता हूँ इधर। देखिए दोस्तों, ये है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जैसे ही कॉपी मिलेगी, जिस कॉपी में आप लिख रहे होंगे, तो आप निबंध तो सबसे लास्ट में ही लिखोगे मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है, क्योंकि ये लास्ट में क्वेश्चन बनता है इसका। लास्ट में क्वेश्चन आता है तो लास्ट में लिखोगे इसका कॉपी को। तो जैसे ही कॉपी के जो शुरू के पेज होते हैं, मतलब
कॉपी का जो पहला पेज होता है उससे लेना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ तक हमने क्वेश्चन लिखा दूसरा और यहाँ से हमने निबंध लिखना शुरू कर दिया आधी कॉपी से, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, एक पूरे पेपर पे शुरू से ही एक पेपर पे लिखना है आपको निबंध। और जैसे ही आप पूरा पेपर लेंगे तो आपको जो है ना जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर निबंध लेखन, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, निबंध लेखन आपको ये लिखना है ऊपर, इस तरीके से ही डालना है, ठीक है। फिर बाद में आपको डालना क्या है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 29, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे आपको डालना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या क्या करना है हमें, तो हमने बात करी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ये जो कि ये रहे, तो इनमें से हम ये वाला करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और अगला इसके बारे में बता दूंगा और अगला हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। 3 है और इस ये बताने के बाद ना मैं आपको, तो तुम दोनों खुद ही याद कर लोगे, खुद ही, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है किसी की भी आपको, ठीक है। ये वीडियो देख रहे हैं आप तो तीनों इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप अपना इस्तेमाल करेंगे माइंड का, तो ठीक है। अगर आपके पास दिमाग है, दिमाग तो होता है सभी के पास, इस्तेमाल करना हर किसी से नहीं आता है, तो आपको इस्तेमाल करना कैसे है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हमने पहला जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है हमारा पर्यावरण प्रदूषण का, तो उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम डालेंगे यहाँ पर रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके बारे में आप बताएंगे कि आपको किसके बारे में बात करनी है। प्रदूषण प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रूपरेखा का मतलब कैसे कैसे, मतलब किस, मतलब क्या क्या हम बताने वाले हैं इसके अंदर, क्या मतलब किस प्रकार के होंगे, क्या कारण होते हैं, कैसे रोकथाम है, क्या उपसंहार है, निष्कर्ष क्या है, ठीक है। तो ये होते सारे कुछ होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, तो पहला डालेंगे हम प्रस्तावना, प्रस्तावना। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, प्रदूषण के प्रकार। तीसरा है हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण। चौथा है हमारा प्रदूषण को रोकने का उपाय, ठीक है, जैसे प्रदूषण को रोकने का उपाय होते हैं। और पांचवा है हमारा उपसंहार, पांचवा हमारा उपसंहार, और छठा हमारा निष्कर्ष, ठीक है दोस्तों। ये 6 ही है, आपको बस 6 ही याद करने हैं और कुछ नहीं करना, बस ये हेडिंग याद करनी है आपको। तो क्या करने हैं आपको, आपको करना क्या है, देखो जैसे ही हमने लिखा है कि जैसे कि ये है पहला, तो पहला हमें यहाँ हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। प्रस्तावना, मैं यहाँ पर मैंने बाकी चीज क्यों नहीं लिखी वो मैं आपको बता दूंगा अभी इसी वीडियो में, ठीक है। क्योंकि लिखना आपको है, आपको याद करना है, मैंने मना किया था नहीं आपको याद नहीं करना, बस ट्रिक से याद करना है। प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि शुरू में किसी चीज को बताना। जैसे हम प्रदूषण के बारे में बता रहे, तो प्रदूषण के बारे में बता दिया हमने कि हमें पर्यावरण प्रदूषण का क्या क्या कारण होते हैं, क्या चीजें होती है, तो उसके अंदर सारी मोटी मोटी बातें बतानी होती है शुरुआत में। जैसे कोई व्यक्ति मिलता है हमें, तो हम उसके बारे में बताते हैं, या हम जाकर अपने बारे में बताते हैं कि यार मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ऐसे से वहां पर रहता हूँ और मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन इसके अंदर देना है प्रस्तावना के अंदर, किसका, प्रदूषण का, पर्यावरण प्रदूषण का, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर सारा लिखना है आपको, ठीक है। और इतना लिखना है आपको दोस्तों, तो आपको लगे कि हाँ मैंने ये इतना कर दिया कि आपको टीचर अगर नंबर दे तो इस पर 2 नंबर तो दे ही दे, ठीक है। तो 1.5 नंबर तो देना ही देना है इसको, ठीक है। ऐसा लिखकर आना ही है ना कि आपको ये लिख दिया आपने फिर और 1-2 लाइन लिखी खत्म कहानी, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। आपको लिखना है करीबन 9 या 10 लाइनें लिखनी है, ठीक है। मेरी राय में 9 या 10 लाइनें आपको लिखकर आनी है, आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे एक हेडिंग पर। एक 2 नहीं मिले आपको आधा नंबर कट जाएगा उस पर, आपके हेड राइटिंग पर, तो आपको 1.5 नंबर पक्का मिल जाएगा एक हेडिंग पर, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, हाँ तो दोस्तों अगली हमारी हेडिंग होगी प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, ठीक है। नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण, जो कि आवाज को बोलते हैं, जो ये साउंड वगैरह होते हैं ना डीजे के, इसको बोलते हैं। और चौथा है हमारा रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम वायु प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें हमें वायु के बारे में लिख देना, जैसे कि हवा में जो गैसें होती है, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलने वाला, ठीक है, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो वो वायु में फैल जाता है। इस तरीके से अपने माइंड से लिखना, माइंड से, ठीक है, माइंड का इस्तेमाल करना है आपको। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और कुछ उल्टी सीधी चीजें जला देते हैं, जैसे टायर वगैरह जला दिया, कपड़ा, गंदा कपड़ा जला दिया, या कुछ, या डोरी जो होती है, ये कॉपर वगैरह की डोरी जो जला देते हैं, जो खराब हो जाती हैं, जो यूजलेस हो जाती है, तो उनको जला देते हैं, तो उनमें से कितना खतरनाक धुआं निकलता है, जो कि टीबी का कारण बन जाता है वो भी, तो वो वायु प्रदूषण में आता है, ठीक है। तो अपने माइंड से लिखना है तुम्हें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो मैं आपको इसमें लिखकर आपको दे दूंगा एक बार, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लिखा, आपको सिर्फ समझाना है, क्योंकि रट्टा नहीं रखवाना है आपसे, ठीक है, आपको बस समझाना था।
ठीक है, कैसे कैसे करना है आपको। जल प्रदूषण में यही करना है आपको, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालेंगे हम, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में होता क्या है कि पानी के बारे में बताना है कि पानी में जो गंदगी होती है ना, उसको ही जल प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी, गंदा पानी, केमिकल पानी। तो इसमें यही लिखना है आपको, मतलब अपने माइंड का इस्तेमाल करना है कि जल में प्रदूषण किस किस कारण हो सकता है। हम कचरे फेंक देते हैं नदियों में, जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं तालाबों में जाता है, फिर नदियों में जाता है, तो वहां पर जानवर पीते हैं तो उनको हानि पहुंचती है उस चीज की, वो बीमार हो जाते हैं उस चीज से। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बस। ठीक है, आप ताकि आप अपने माइंड से करें। ठीक है, और आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। टीचर आपको पक्के 9 के 9 ही नंबर देगा। ठीक है, 9 के 9 ही नंबर आपको देने वाले हैं टीचर, क्योंकि टीचर ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी क्या है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी क्या है, बच्चे अपने माइंड से लिख कर आया कुछ नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करा नहीं। ये ऐसा तो नहीं है उसने अपनी किताब से टट्टा लगाया लगाया वैसे ही छाप दिया कर, ऐसा नहीं। वो देखते हैं कि टीचर ने के स्टूडेंट ने अपने ही माइंड से लिखा है, भाई बना कर लिखा है, लेकिन अपने माइंड से लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा आ जाए जो उनको पसंद आ जाए। ठीक है, और तरीके मैंने आपको बता रहा हूँ उसके अंदर, इसी तरीके से आपको करना है। अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है एक आवाज, एक साउंड जो कि लोगों को हानि पहुंचाती है। जैसे कि एक डीजे की साउंड हो, इस टाइप की जो साउंड होती है, जो कि किसी बीमार व्यक्ति को, जैसे कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कहीं पास में डीजे वगैरह बज रहा है, तो वो उसको दिक्कत पहुंचती है वहां पर उसको चांसेस, उसकी तबीयत खराब के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, बनाकर आप लिख देंगे अपना, मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, अगली अगली हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। इसमें होता क्या है, इसमें जो है जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, केमिकल के जो केमिकल जो होते हैं, जहाँ केमिकल की ज्यादा आयात निर्यात होती है, जो भी होता है, मतलब केमिकल का इस्तेमाल जहाँ होता है, जैसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल के वायु वायु में जब मिल जाते हैं, उसके क्या बोलते हैं, अणु जो होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो वायु प्रदूषण कर देते हैं। और उसका पानी अगर कहीं नदी वगैरह में कहीं जाता है तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। तो रासायनिक का यही मतलब है कि केमिकल से निकलने वाले धुआं या जल का निकलना, तो वो प्रदूषण का कारण बन जाता है ये भी। ठीक है, अगला चलते हैं। तो अगला है हमारा प्रदूषण के कारण। इसके कारण मतलब कारण बताने हैं आपको, प्रदूषण के कारण कैसे कैसे होते हैं, क्या कारण है प्रदूषण होते हैं, तो आपको वो बताना है। जैसे कहाँ से गंदगी होती है, कहाँ से क्या होता है, जैसे फैक्ट्री कारखानों से निकलने वाले धुएं, ऐसे कुछ बनाकर आपको लिख देना है। और हम साफ सफाई से कैसे क्या करते हैं, हम खाना ऐसे खा लेते हैं बिना हाथ धोए भी ऐसे ही। ठीक है, और हम पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा पानी या बासी पानी, पानी की सफाई रखते हैं कि नहीं, पानी का टैंक साफ रखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो ये प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है, अगर हम लापरवाही करते हैं अपने साफ सफाई पर, तो वो कारण बन जाता है काय का, प्रदूषण का। ठीक है दोस्तों, प्रदूषण का कारण बन जाता है। अगली है हमारी ये वाली। अगला है चौथा। चौथा है प्रदूषण रोकने का उपाय। इसका मतलब ये है, अब जो हमने सारा लिखा, अब उसको कैसे रोका जा सकता है, तो आप अपने माइंड से लिख देंगे अपना आप ही। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको और बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमें फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाले धुएं या फिर पानी, जो गंदा पानी होता है, उसको ऐसा किया जाए, कहीं गड्ढा खोद दिया जाए और वो पानी उधर को डाल दिया जाए एक तरफ को, जो कि उसको बाद में उसको मट्टी डाला जाए तो वो अंदर अंदर सूख जाए, या फिर उसका या फिल्टर करा जाए पानी, तो ठीक है। इस तरीके से साफ सफाई रखनी चाहिए हर जगह, तो ये एक उपाय होते हैं रोकने के। ठीक है दोस्तों, हमें गंदगी पर ध्यान देना है कि हमें साफ सफाई कैसे रखनी है, नदियों में गंदगी नहीं करनी है, कूड़ा नहीं डालना है, तालाबों में कूड़ा नहीं डालना है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है हमें। ये होते हैं प्रदूषण के रोकने के उपाय। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से लिखा जाता है। निबंध चाहे कोई सा भी लिख कर आए, तरीके यही होते हैं, क्योंकि टीचर होकर आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं, आपका ये नहीं देखते आपने कैसा लिखा है, बस आपको हैंड राइटिंग देखते हैं और ये देखते हैं बच्चे ने अपना माइंड का इस्तेमाल करा है या नहीं करा है, ये देखते हैं वहां पर। ठीक है, टीचर यही देखते हैं कि बच्चे ने अपना माइंड इस्तेमाल करा है या नहीं करा है। अगला चलते हैं, अगला है हमारा उपसहार। उपसहार का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें आपको ये करना होता है, इसमें अपने विचार डालने होते हैं। इसमें क्या करना होता है, अपने विचार डालने होते हैं, अपने विचार देने होते हैं कि हमें प्रदूषण पर क्या विचार आता है, हम कैसे सोचते हैं प्रदूषण के बारे में, अपने बारे में लिख, मतलब आप तुम्हारे माइंड में क्या थिंकिंग चलती है प्रदूषण के कारण, तो वो चीज चलती है। ठीक है, प्रदूषण के बारे में तुम्हारे माइंड में क्या थिंकिंग चलती है, क्या सोचते हैं आप कि यार ऐसा गलत है या ऐसा सही है, कि यार सफाई हमें रखनी चाहिए या ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ठीक है, तो आप वो अपने हिसाब से लिख देना, आपका जो राय हो, आपकी जो ओपिनियन हो, वो आप लिख कर आ जाना इस हेडिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों,
अगली हेडिंग है हमारी निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब ये होता है, इसमें करना क्या होता है, इसमें ये होता है कि जितनी हमने हेडिंग लिखी है, जितनी भी हमने लिखा है, उसका मतलब जैसे कि उपचार हो गया, प्रदूषण रोकने के उपाय हो गए, ठीक है, जल जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, तो इसके अंदर का मोटे मोटे मेन मेन लाइनें निकाल कर वो इसमें लिखनी है, बस हो गया ये आपका, इसमें लिख देनी है। मतलब सारा निचोड़, मतलब निष्कर्ष का मतलब होता है निचोड़, ये जितना हमने लिखा इसका सारा निचोड़ इसके अंदर मेन मेन टॉपिक का होता है, इसमें लिखना होता है वो सबका निचोड़। कुछ लाइन वहां से उठाई, कुछ लाइन उस हेडिंग में से उठाई, कुछ लाइन उस हेडिंग में से उठाई, ऐसे कर कर आना है बस। ना तो अपने हिसाब से लिख दो कि हमने क्या क्या लिखा है, वो लिख दो कि मैंने जल प्रदूषण में ये लिखा है, वायु में ये लिखा है, ठीक है, तो रोकथाम के उपाय प्रदूषण की, तो उसमें क्या लिखा है, तो आपको ऐसा कर कर आना है, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही हेडिंग डालनी है आपको। यकीन मानना आपके नंबर पूरे मिलेंगे आपको, यकीन मानना आपको। और आपको पेज कितने लिखने हैं, कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 2 पेज तो लिखनी है, कम से कम 2 पेज तो लिख कर आने हैं, नहीं तो आपको 3 पेज कर कर आने हैं, ठीक है, 3 पेज कर देना मेरी राय में, तो आप 3 पेज कर देना, ठीक है, 3 पेज में लिख कर आना है आपको ये। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो हमारी कैसी लगी आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो क्या करना है, लाइक, ठीक है दोस्तों। और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये चैनल नया है इस वक्त, ठीक है, तो इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल वाला बटन होता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बस उंगली मार दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके, ठीक है दोस्तों, बाय।